6 जुलाई 2016 एक ऐसा दिन जिस दिन हमारे देश का एक ऐसा इंसान डर गया जिसने अभी तक 6000 से ज़्यादा पैरानॉर्मल केसेस का इन्वेस्टिगेशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौरव तिवारी के बारे में, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर एंड सीईओ। आखिर उनकी रहस्यमयी मौत कैसे हुई, आज मैं उनके लास्ट केस के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साल 2009 गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की, एक ऐसी सोसाइटी जो पैरानॉर्मल एंटिटीज से लाइव बात करती है, इंटरैक्ट करती है और उनसे सवाल जवाब करती है। ऐसे ही एक दिन गौरव को दिल्ली के जनकपुरी से कॉल आया कि हमारे घर में एक बच्ची है जो एबनॉर्मल बिहेव कर रही है, अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। इस केस पर गौरव की टीम जाने वाली थी क्योंकि उन दिनों गौरव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। लेकिन जब गौरव को पता चला कि उस लड़की की कंडीशन बहुत ख़राब है, तब गौरव उस केस पर जाने के लिए तैयार हो गए। शाम के समय अपनी टीम के साथ सभी इक्विपमेंट लेकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर रवाना हो गए। आधे रास्ते में जब टीम मेंबर ने गौरव से पूछा कि सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो तो आप गाड़ी में ही आराम कीजिए, हम इस केस को हैंडल कर लेंगे। तब गौरव ने जवाब दिया कि कुछ दिनों से मैं शांति से बैठने की कोशिश करता हूँ पर शांत बैठ नहीं पाता हूँ। मेरा माइंड कभी शांत नहीं रह पाता है। मुझे ऐसा लगता है किसी नेगेटिव एनर्जी ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है। जब वो जनकपुरी पहुंचे तब कार से उतरते ही अपार्टमेंट में से उस लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। आसपास के सभी बिल्डिंग वाले अपनी बालकनी में से बाहर आकर देख रहे। कोई अपार्टमेंट के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई कि इस लड़की के साथ आखिर हो क्या रहा है। अपार्टमेंट तक जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट के अंदर चढ़े तो लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें बहुत तेज़ होने लग गई थी। जैसे ही गौरव सर उस लड़की के घर के अंदर एंटर होते हैं, वो लड़की अचानक से शांत हो जाती है। यह देखकर उसके पापा गौरव सर की तरफ देखते हैं कि आखिर ये इंसान कौन आया है जिसकी वजह से मेरी लड़की शांत हो गई है। वो लड़की गौरव को इस तरीके से देख रही थी कि जैसे उनका बरसों बरसों का रिश्ता है, और देखते ही देखते वो लड़की मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। लड़की के कमरे में जाने के बाद गौरव ने उसके पिता से पूछा कि आखिर लड़की के साथ हुआ क्या है, किस तरीके की सिचुएशन में ये लड़की है। तब उसके पापा ने बोला कि हमारी लड़की काफ़ी नॉर्मल थी, वह रोज़ कॉलेज जाती और शाम को आकर हमारे साथ बैठती थी। कुछ महीनों पहले से वो अचानक कॉलेज जाना भी उसने बंद कर दिया और वो अपने कमरे के अंदर गुमसुम रहने लगी। हम जब भी उसके पास जाते थे तो वो चीखती चिल्लाती थी और हमें उसके कमरे से बाहर निकाल देती थी, जैसे कि हमारा उसके पास होना उसे पसंद ना आता हो। उसके पापा ने बोला कि एक दिन रात को जब हम सब सो रहे थे तब हमारी बच्ची हमारे कमरे में आती है। हम ये सब देखकर खुश हो गए कि हमारी बच्ची सही हो गई है और हमारे पास आ गई है। लेकिन जब अंधेरे में से अचानक उसके हाथ में खंजर दिखा तब हम चौंक गए और जैसे तैसे मैंने उसके हाथ से खंजर छिना लिया और ये बात समझ गए कि ये कुछ गलत होने वाला है। लड़की रोज़ अपने आप को मारती, चीखती, चिल्लाती। घर वाले जब भी उसके पास जाते तो वो अगर पकड़ने की कोशिश करते तो और ज़ोर से चिल्लाती और अपने आप को और ज़्यादा मारती। ये सब बात होने के बाद लड़की के पापा ने गौरव से कहा कि इतने महीनों से हमारी लड़की कभी शांत नहीं हुई, वो हमेशा पूरे दिन 24 घंटे चिल्लाती रहती थी, पर लेकिन जैसे ही तुम आए अचानक हमारी लड़की शांत हो गई। ऐसा कैसे हुआ? गौरव ने ये सब सुनने के बाद अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे घर में कैमरास इंस्टॉल कर दिए कि ज़रूर इस घर में कोई स्पिरिट हो सकती है, उसी से बात करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि इस घर के अंदर आखिर हो क्या रहा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में अगर किसी घर के अंदर कैमरा इंस्टॉल किए जाते हैं तो किसी एक कैमरा के साथ हादसा होता है। उस कैमरे के पास या तो वो कैमरा टूट जाता है या फिर वो फ्लैश मारने लगता है, पर इस केस में बिल्कुल अलग था। वो कैमरा, जितने भी घर के अंदर कैमरा लगाए गए थे वो सारे कैमरा फ्लैश कर रहे थे। ईएमएफ मीटर्स अलग ही तरह की
रीडिंग बता रहे थे। लेकिन जब गौरव ने ईएमएफ मीटर को लेकर लड़की के कमरे के बाहर गया तो वो मीटर की रीडिंग अचानक बहुत ज़्यादा हाई हो गई। गौरव जैसे ही कमरे के अंदर एंटर हुआ, लड़की बोली, आ गई तुम। ये सुनकर गौरव सुन्न हो गया। इसके बाद गौरव ने पूछा, कौन हो तुम? आई कम इन पीस। मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ, बताओ कौन हो तुम। तब गौरव ने दोबारा पूछा, कौन हो तुम? आई कम इन पीस। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। तब लड़की बोली, इस घर की हर बला तुम्हें जानती है। तब गौरव को फील हो गया कि ये आवाज़ उनके पीछे से आ रही है, पर गौरव समझ गए थे कि उनको पीछे मुड़ना बिल्कुल नहीं है। तब अचानक से उनके टीम मेंबर्स जो बाहर कैमरा इंस्टॉल करके वेट कर रहे थे, तब उनके कैमरा के अंदर एक ऐसी रीडिंग आने लगी जिसमें कोई दीवार के पास खड़ा होकर सब बातें जैसे सुन रहा हो, महसूस कर रहा हो, उनको देख रहा हो। यह सब देखकर टीम मेंबर्स डर गए और जाकर उस लड़की के कमरे के अंदर एंटर हो गए। जब लड़की के कमरे में टीम मेंबर्स गए तब उन्होंने देखा कि गौरव सर बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गौरव सर पहली बार डर गए हों। तब उन्हें लगा कि इस लड़की के अंदर कोई एक आत्मा नहीं है, बल्कि बहुत सारी आत्माएं हैं। तब उनके घर से भी कॉल आ रहा था। इस केस से फ्री होने के बाद जब वो नीचे उतरने लगे तब उन्होंने वही बात बोली जो आज तक 6000 केसेस के अंदर जाते वक्त बोली है। वो बात थी कि यहाँ जो भी आत्माएं हैं वो इस जगह को छोड़कर मेरे साथ चलो। उनकी टीम इस बात से बहुत ज़्यादा नाखुश रहा करती थी। तब जैसे तैसे करके वो रात को घर पहुँचे। 1:30 बजे उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप अब तक कहाँ थे? आपने मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। गौरव बोले, वे सारी बलाएं लौट आई है, वे मेरी मौत देखना चाहती है। कल मैं जहाँ भी जाता हूँ काले साए नज़र आते हैं, जैसे वो मुझ पर हंस रहे हो। ऐसा कहकर वो कमरे के अंदर चले गए। और 7 जुलाई 2016 वो दिन जिस दिन गौरव तिवारी का आखिरी दिन था। वो सुबह उठते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अपना फ़ोन यूज़ करते हैं। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं थोड़ी देर और उसके बाद नहाने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद बाथरूम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। तब घर वाले जब जाकर बाथरूम का गेट खटखटाते हैं तो बाथरूम का गेट कोई नहीं खोलता है। तब बाथरूम का गेट तोड़ने पर पता लगता है कि गौरव ज़मीन पर लेटे पड़े हैं और गौरव के गले में एक फंदा लगा हुआ है। बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई पर उनकी मौत का राज उनके साथ ही चला गया। उनके जैसा इंसान जिसने इतना जज्बा रखकर 6000 पैरानॉर्मल केसेस का इन्वेस्टिगेशन किया है, आज बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स आ गए हैं पर कोई उनकी जगह नहीं ले सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके जाना। माय नेम इज़ वर्धन सोनी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।